रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 जुलाई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज की बड़ी खबरों में ईरान के लगातार जवाबी हमलों के दावे, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें, बहरीन और जॉर्डन से सामने आए बड़े घटनाक्रम, हुर्मुज पर नई चेतावनी, गजा से आई अहम अपडेट और पूरे मिडल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात शामिल हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का पूरा बुलेटिन। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हर खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, आईआरजीसी का बड़ा दावा, अमेरिकी सैनिकों के जमावड़े पर हमला, खाड़ी देशों से भी बड़ी अपील। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इस बात का दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैनिकों के एक जमावड़े और सी रैम चेतावनी रडार सिस्टम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। हालांकि इस दावे की अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसके साथ ही आईआरजीसी ने खाड़ी देशों और अपने शब्दों में मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वे अपने देशों से हमलावर ताकतों को बाहर निकालें और अपनी इज्जत व ऐतिहासिक सम्मान की हिफाजत करें। इस पूरे घटनाक्रम पर अब दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, आईआरजीसी ने अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस ने खुजिस्तान प्रांत के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने इस दावे के साथ ड्रोन गिराए जाने की पूरी स्टॉक फुटेज भी जारी की है। जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है, जहां ईरान हर जगह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ये दावा अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, बहरीन में ताबड़तोड़ धमाके, अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के करीब हमले का दावा। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन के कई इलाकों में 10 से ज्यादा जोरदार धमाकों की आवाजें सुने जाने का दावा किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि धमाके के अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय के करीब हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और हमले अभी भी जारी हैं। हालांकि धमाकों और नुकसान को लेकर अमेरिका या बहरीन की तरफ से अभी आधिकारिक ऐलान इस बात का नहीं हुआ है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, अल्काट्राज के पास नाव पलटी, 17 लोगों को बचाया गया, 3 अब भी लापता। दोस्तों, अमेरिका के अल्काट्राज द्वीप के पास एक बड़ा हादसा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 लोगों को ले जा रही एक नाव समुद्र में अचानक पलट गई। राहत और बचाव टीमों ने अब तक 17 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने फिलहाल उनकी तलाश का अभियान रोक दिया है। हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ नहीं है और मामले की जांच की जा रही है, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, हुर्मुज पर आईआरजीसी ने फिर दी बड़ी चेतावनी। मिडल ईस्ट में इस वक्त पूरी तरह खलबली मची हुई है। ईरान की इस्लामिक
रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नौसेना के कमांडर ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर के निर्देशों के जवाब में ईरान हमलावर दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त वार करेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि होर्मुज को बंद रखने की रणनीति जारी रहेगी। हालांकि इस बयान के बाद अभी तक ईरान की तरफ से किसी नए सैन्य कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, जो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अहवाज के रिहायशी इलाकों पर हमले का दावा। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर एक और सामने आई। ईरानी मीडिया की तरफ से ऐसी तस्वीर जारी की गई है जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में अहवाज शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले शाहिद बकाई अस्पताल के पास हुए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस वीडियो को लेकर के जांच जारी है, जहां मौके पर तमाम फायर ब्रिगेड, तमाम राहत कर्मी पहुंच गए। अमेरिका की तरफ से इस मिसाइल को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। जहां रिहायशी इलाकों को मजलूमों को निशाना बनाता है, वो अमेरिका कभी नहीं मानेगा कि उसने मिन्हाज स्कूल में किस तरीके से 167 बच्चों का कत्ल किया। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, एक और खबर सामने आई। ईरान के शूरा काउंसिल के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि ईरान को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना होगा, आखिर दम तक अपनी सुरक्षा और कौमी हितों की हिफाजत करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी समझौते से ईरान को फायदा नहीं मिलता, तो ऐसे समझौते का पाबंद रहने की कोई वजह नहीं है। साथ ही गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं को दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी आज़ादी और अधिकार हासिल है, वो पूरी तरीके से जवाब देने के लिए आज़ाद है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, इरबिल में ड्रोनों की बौछार। दोस्तों, इराक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरबिल और सुलेमानिया में कई ठिकानों पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ ईरानी विरोधी गुटों से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हालांकि नुकसान और हताहतों को लेकर अभी पूरी जानकारी इराक की तरफ से सामने नहीं आई है, जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, 12 फिलिस्तीनी कैदी रिहा। गजा से इस वक्त एक अहम और भावुक खबर भी सामने आई। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की मदद से इजरायली अधिकारियों द्वारा रिहा किए गए 12 फिलिस्तीनी कैदी सेंट्रल गजा के अल अक्सा अस्पताल पहुंचे। अपने परिवारों से मिलते ही वहां खुशी और जज्बात का माहौल बन गया। अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त 9,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं। कई परिवार अब भी अपनों की किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ आज अपने लोगों के साथ घर लौटे, जबकि कई परिवार खाली हाथ वापस गए। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, पाक दहशत और परचीन में धमाकों पर आईआरजीसी का बयान। ईरान की राजधानी तेहरान के करीब पाक दहशत और परचीन इलाकों में धमाकों की आवाजों के बाद आईआरजीसी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। दोस्तों, आईआरजीसी ने कहा कि ये आवाजें एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई के दौरान आई थी। आईआरजीसी ने दावा किया कि पाक दहशत और परचीन के किसी भी इलाके में कोई जान माल का नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। परचीन तेहरान के पास मौजूद ईरान का एक अहम सैन्य परिसर माना जाता है। फिलहाल हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरान के सेमनान एयरपोर्ट पर हवाई हमले का दावा। दोस्तों, ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरानी सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक सेमनान एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को दुश्मन के हवाई हमलों में निशाना बनाया गया है।
प्रांतीय संकट मुख्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सेमनान के किसी शहर या गांव के रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि हमले से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी ईरान की तरफ से नहीं दी गई है, पर जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। दोस्तों, लगातार ईरान के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अजरक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अस्थायी रडार साइट और ईंधन डिपो को टारगेट किया गया है। ईरान का कहना है कि यह उसके साइके ऑपरेशंस का 9वां चरण था और इसे ईरान पर हुए हालिया हमलों के जवाब में अंजाम दिया गया है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।